अंडों की हैचिंग के बाद में जब अंडों से चूज़े निकलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये चूज़े जिसको पहली बार देख लेते हैं उसको ही अपनी मदर मान लेते हैं। ये एक यूनिक फिनोमिना है। इसके बारे में पहली बार एक फेमस इथोलॉजिस्ट कोनार्ड लोरेंज ने पूरी दुनिया को बताया। लोरेंज साहब ने एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट क्या था कि वो एक वाटर डक गूज़ जो होती है गूज़, उसके पास गए। वो पानी का जो सोर्स होता है लेक, उसके पास में वो अपना नेस्ट बनाती है। तो वहाँ पर उन्होंने जब मदर गूज़ नहीं थी कि उसकी एब्सेंस में उन्होंने वहाँ से दिए हुए उसके 4 अंडे उठा लिए। जब वो 4 अंडे उठाए उन्होंने मदर गूज़ के 4 अंडे, तो उनको वो लेकर लैब में आए और लैब में उन्होंने उनको इंक्यूबेट किया। जो मदर करती सेने का काम इंक्यूबेट करने का, वो उन्होंने मशीन की हेल्प से कर लिया। जब उन्होंने इंक्यूबेट किया उस गूज़ के 4 अंडों को, तो उनसे निकले चूज़े। चूज़े जब निकले तो भूखे थे, तो कोनार्ड लोरेंज साहब ने उनको एक एक करके फूड दे दिया। अब लगभग अपने पास आधा घंटा रखने के बाद में कोनार्ड लोरेंज ने उन चारों चूज़ों को सोचा कि अब इनकी मदर को वापस कर दिया जाए। जब लोरेंज साहब गूज़ के पास पहुँचे तो देखा कि गूज़ मदर नेस्ट में बैठी है और देखा कि वहाँ पर जो है सोच रही होगी गूज़ कि मेरे अंडे कहाँ चले गए। तो लोरेंज साहब अंडे लेकर गए थे, लेकिन अब चूज़े लेकर आए। आसान कर दिया काम उस मदर जो गूज़ थी। जब उनको चारों चूज़े दिए तो उन्होंने एक अजीबोगरीब फिनोमिना वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि वो चारों चूज़े जब देकर और निकले तो वो चारों चूज़े अपनी मदर को पहचानने की बजाय वो लोरेंज साहब के पीछे पीछे लाइन बनाकर चलने लगे, जैसे मदर के पीछे लाइन लगाकर बच्चे चलते हैं। लोरेंज साहब ने काफ़ी कोशिश की उनको वापस भेजने की, लेकिन वो उनके पीछे ही आते रहे। यहाँ पर कोनार्ड लोरेंज ने ऑब्ज़र्व किया कि ये चूज़े अपनी मदर को नहीं पहचान रहे और वो लोरेंज साहब को अपनी मदर मान बैठे हैं। इस रिसर्च के बाद में लोरेंज साहब ने बताया कि इन बर्ड्स के अंदर एक यूनिक फिनोमिना मिलता है। ये वह फिनोमिना है कि अंडों की हैचिंग के बाद में जो चूज़े निकलते हैं तो वो चूज़े जिसे पहली बार देख लेते हैं उसकी इमेज को अपने दिमाग में छाप लेते हैं। इसको उन्होंने इम्प्रिंटिंग बिहेवियर कहा। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर, क्या गजब का फिनोमिना उन्होंने नेचर के अंदर ऑब्ज़र्व किया। यही वजह है कि ऐसा कहा जाता है, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं, बर्ड स्पेशलिस्ट, ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब कोई मदर को लगता है कि मेरे अंडों से बच्चे ये तो आज या कल निकल जाएंगे, हैचिंग हो जाएगी, तो मदर नेस्ट को छोड़कर या नेस्ट को अबेंडन करके नहीं जाती, क्योंकि वो सोचती होगी कि पहले ये छपाई वाला मामला हो जाए। नहीं तो यदि वो चली गई और किसी और को उन्होंने देख लिया तो उसके अपने बच्चे किसी और के पीछे चले जाएंगे। तो पहले इम्प्रिंटिंग हो जाए, फिर उसके बाद में फूड आराम से ढूंढा जा सकता है। कोनार्ड लोरेंज ने पूरी दुनिया को बताया इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। कोनार्ड लोरेंज को भी नोबेल प्राइज़ मिला। और कमाल की इंटरेस्टिंग बात ये, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक इथोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था और जिन्होंने बताया था हनी बी के अंदर एक आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम मिलता है। तो कहते हैं कि कोनार्ड लोरेंज साहब को इम्प्रिंटिंग बिहेवियर के लिए और कार्ल वॉन फ्रिश को हनी बी के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम बताने के लिए दोनों को जॉइंटली नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो दोनों ही रिसर्च कितनी अमेजिंग और कितनी आउटस्टैंडिंग है और दोनों के लिए इथोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। कमाल की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये कोनार्ड लोरेंज साहब ने इम्प्रिंटिंग बिहेवियर पूरी दुनिया के सामने बताया तो उनका एक मैगज़ीन में फ़ोटो भी छपा था, जिसके अंदर एक पूल के अंदर वो स्विमिंग कर रहे हैं और उस पूल के अंदर स्विमिंग करते उनके पीछे चारों बच्चे भी स्विमिंग कर रहे हैं। कि मदर स्विम कर रही है ना, तो बच्चे भी स्विमिंग कर रहे हैं। तो बड़ा ही फेमस फिनोमिना इम्प्रिंटिंग बिहेवियर जो कि लोरेंज साहब ने बर्ड्स के अंदर ऑब्ज़र्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।